इस महती सभा के सभाध्यक्ष रामधन यादव जी और संचालन कर रहे डॉक्टर भाई जावेद साहब जी और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के धरोहर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और दीपंकर भट्टाचार्य जी ने मुझे लालटेन देकर के जनता मालिकों की अदालत में भेजा है। और आप लोग जानते हैं कि यह लड़ाई जो है यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई है। और हम लोगों का पूर्वज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जो धरोहर के रूप में संविधान दिए थे और कहे थे कि मेरे आने वाले पूर्वजों इसको संजो करके रखना, तब तक तुम पर आफत आएगा, यही संविधान तुमको रक्षा करेगा। और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब कोडरमा में मुझे भेजने का काम किया तो उन्होंने शिक्षा दिए थे कि जाओ, जनता सर्वोपरि होता है, जनता मालिक होता है, हर दरवाजे पर दस्तक और नतमस्तक तुमको देना होगा। और इसी तरह से मैंने सत्कारा से जनता मालिकों को पैर पुजाई करने का काम किया और पूरे झारखंड में करने का काम किया कि आपका जो बेटा है वो नेता बनने के लिए नहीं कि कोडरमा को बेटा बन करके आया है। और सामाजिक न्याय का धरोहर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आपके बीच में बेटा बना करके भेजा है। आप जानते हैं कि किस तरह से साजिश के तहत हर चुनाव में जो चुनाव कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है वो अपना घोषणा पत्र देता है। हम भी अपना घोषणा पत्र दिए हैं, उसमें मुझ पर एक FIR नहीं है और एक FIR है 16 का जो हाई कोर्ट से वह स्टे है, लेकिन मुझे जेल में रखा गया है। तो एक दिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक दिन जब मैं रात में सोया था, तरह तरह की बातें याद आ रही थी, तो मैंने सपना में देखा सामाजिक न्याय के धरोहर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि रे सुभाष, तुम डरपोक बन गया क्या रे? हम तो तुमको जनता मालिकों के अदालत में भेजने की बात कर रहे हैं, जाओ जनता मालिक से आशीर्वाद लो, कोडरमा की जनता तुमको विधानसभा में भेजने का काम करेगा। और जब मैं नहीं था टीवी में, मैं वहाँ टीवी अलाउ था, टीवी में मैं देखता था और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे बेटी और बेटा और बहू पत्नी आप जनता मालिकों के बीच में घूम रही थी। आप लोग ने हमारी बेटी को अपना बेटी समझा, बेटा को आप लोगों ने अपना बेटा समझा और मेरी पत्नी को आप लोगों ने अपने घर का बहू बेटी समझ करके जो सम्मान दिए हैं, मैं कितना भी कोडरमा का यदि काम करूंगा तो यह ऋण आप लोगों का हम पर से उतरेगा नहीं, यह बकाया रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि चाहे कोरोना काल हो, सुभाष यादव पूरे झारखंड प्रदेश में, चाहे कोडरमा हो, राजधनवार हो, पांकी हो, बरकट्टा हो, जरमुंडी हो, महागामा हो, टाटा हो, चतरा हो, सिमरिया हो और पलामू के क्षेत्रों में मैंने सभी जगह अपना मुट्ठी भर अनाज लेकर के बांटने का काम किया कि हमारे मालिकों को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। जब कोरोना काल खत्म हुआ तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मेरा सपना है कि कोडरमा को मैं जिला को अगर नए जिला के रूप में बनाऊं। मेरे पास में कुछ पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि एक क्षेत्र में मैं काम कर सकता हूं कि कोडरमा में मैंने 8000 आम का फलदार वृक्ष, फॉर्मेलिटी मैंने नहीं किया बल्कि 3 से 4 साल का पेड़ लगाने का काम किया और फरवरी वो मजर लगाए और मई में आप लोगों को फल खाने का मिलेगा। उसके बाद मैंने चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी लोगों का त्यौहार हो, मैंने सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया। इसलिए कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नफरत की बात नहीं करती है,
राम रहीम में सामंजस्य की बात करती है और एकता की बात करती है। और हमारे लालू जी से हम लोगों ने सीखा है कि अपने पूर्वजों के इतिहास को याद करो। यदि आप अपने पूर्वजों के इतिहास को याद नहीं करोगे तो तुम गुलामी के जंजीर से छुटकारा तुम्हें नहीं मिलेगा। या हम लोग जगदेव बाबू को मानने वाले हैं, हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले हैं, हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वाले हैं। और यह इन लोगों महापुरुषों का सपनों को सर जमीन पर उतारने का काम हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, किया है। और जब जब हमको मौका मिलता था इनके साथ गाड़ी में बैठने का और जाने का, तो अपने जीवन का इन्होंने कुछ घटित घटनाएं हमको बताते थे कि जब हम कर्पूरी ठाकुर जी को जब हम अगला सीट पर बैठा करके गाड़ी चलाते थे और तेजी में चलाते थे तो कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे कि लालू जी आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। तो हमको समझ जाते थे कि अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे चलाना है गाड़ी, हम गाड़ी धीरे कर देते थे। इसलिए लालू जी हमारे सामाजिक न्याय के जो प्रणेता हैं, हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के यदि सिद्धांतों को मानते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि तुम एकत्रित हो, संगठित हो और शिक्षित बनो। और हमारे अभिभावक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसको सरजमीन पर उतारने का काम किया। इनका सोच था कि जो आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकता है, जो पढ़ेगा नहीं तो जागेगा कहाँ से, तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको हाशिए पर डाल दिया। यह लालू यादव जी का सपना था। तो यदि भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं, लोहिया को मानते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं और भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं और अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं, तो सामाजिक हाथ को न्याय को मजबूत करिए और कोडरमा से मुझे अपने बेटा के रूप में चुनकर भेजिए। मैं हमेशा आपका हक हकूक और मान सम्मान और सर उठाकर जीने की तालीम की बात करता रहूँगा। आज मैं इतना प्रताड़ित होने के बाद में भी आज मुझे लगता है कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए, अपने अभिभावक के लिए, अपने लालू यादव के लिए मैंने कुछ किया है। कि जब मुझे सुबह में इनका फोन आया कि हम सुभाष आ रहे हैं, 10 बजे आ जाएंगे, उसके बाद में फिर कार्यालय से फोन आया कि जब हेलीकॉप्टर उड़ान भर रही थी, हेलीकॉप्टर खराब हो गया, तो मैं मायूस हो गया और मुझे हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इस परिस्थिति में इनको मैं कैसे कहूं कि आप रोड से आइए। लेकिन वहां से तुरंत खबर आया कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कोरमा का प्यार और स्नेह और सुभाष को का प्रेम यहाँ खींच करके पैदल लाया है। इसलिए मैं कोडरमा की जनता के तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सामाजिक न्याय के धोरण को मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, सुभाष यादव को कुछ नहीं चाहिए। सुभाष यादव इसी पैटर्न पर चल रहा है कि कीर्ति जस जीवती, जो हमारे सामाजिक न्याय के धरोहर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो ने किया है उसके सभी जगह लोग गुणगान करते हैं। और हमारे आर्थिक न्याय के प्रणेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब हम बिहार का चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो अगला मेरा हस्ताक्षर जो होगा वो 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन वह तो मुख्यमंत्री नहीं बने, 17 महीना के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बने और 3.5 लाख शिक्षकों का नौकरी देने का काम किया, जिसमें झारखंड प्रदेश के बच्चे बच्चियों को 12,000 नौकरी देने का काम किया। किसी तरह का बेईमानी नहीं किया। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक इतिहास बनाना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेता ने इतिहास बनाया, तो मैं भी उसी तरह से एक इतिहास बनाना चाहता हूं। आप लोग को भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ो और जब जब आपको फुर्सत का क्षण पड़े तो आप भी इतिहास लिखो कि आने वाला जनरेशन भी तुम्हारा इतिहास को पढ़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कोडरमा से जब मेरा अंतिम विदाई हो
जो सभी लोगों को होता है, जो इस मृत्यु भूमि पर आता है, सब लोग एक दिन जाता है। तो मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आपसे मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि एक काम जरूर करना कि जब मैं अंतिम बराती मेरा जाएगा तो एक कफन दे देना। यही हम जानेंगे कि आप लोगों का बीच में हमने काम किया है और कर्म किया है, यही मेरा फल है। तो मैं आप लोग से निवेदन आरजू विनती करने आया हूं कि यदि जनता के अदालत में फैसला होती है, वो सर्वोपरि फैसला होता है। तो आने वाले 13 तारीख को आप ललटेन पर बटन दबाएं और अपने बेटा को विजय बनावें। सभी लोगों को आदाब, सलाम, प्रणाम, जोहार।